अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मुल्क पर मुसल्लत रजीम को टफ टाइम देने के लिए जी अपोजिशन खुलकर मैदान में आ चुकी है। आज महमूद खान अचकजई ने कुछ बड़े ऐलानात किए हैं और उसके साथ ही मौलाना फजल रहमान हैरान कुन तौर पर खुलकर सामने आए हैं। उनकी जानब से भी 8 फरवरी के हवाले से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। कल मंगल का दिन अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन क्या होने जा रहा है, सुहेल अफरीदी ने क्या ऐलानात किए हैं, पुलिस ने किस जगह का घेराव किया है और जरदारी के खिलाफ हैरान कुन तौर पे जरदारी के खिलाफ घेरा क्यों तंग हो रहा है, इस समेत और भी बड़ी खबरें हैं। खासतौर पर पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप में जाएगा नहीं जाएगा। आज मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। इनिशियली खबरें चली कि पाकिस्तान ने शमूलियत का फैसला किया है, अभी तरदीद आ गई है कि नहीं जी, मंडे को फैसला किया जाएगा, नेक्स्ट मंडे को, कि हमने वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं जाना। फिर भारत भी घबराया हुआ है। ये जो पीस बोर्ड बना है ना, आज एक खबर चली है द हिंदू, इंडिया का एक बड़ा अखबार है, उसके अंदर कि भाई इंडिया इसलिए उस पीस बोर्ड में नहीं जा रहा कि अगर वहां पे ट्रंप की हेजमनी एक्सेप्ट कर ली तो कल को ट्रंप ने अगर कहा कि मैंने मसला कश्मीर को भी हल करवाना है तो उस वक्त कोई बोर्ड बन गया तो फिर इंडिया को वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी आज हिंदू के अंदर, द हिंदू जो बड़ा अखबार है इंडिया का, उसके अंदर खबर छपी है। बहरहाल आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान से आगाज करते हैं। अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, 6 फरवरी को वतन वापस लौटेंगे, लेकिन 8 फरवरी को जब 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे 2024 के इलेक्शन को, तो मौलाना फजल रहमान ने रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। यानी एक तरफ तो शटर डाउन, हड़ताल, टैक्सियां शैक्सियां हर चीज बंद, और हो सकता है पहले ही हुकूमत खुद ही बंद कर देना पूरा मुल्क, बस आपने तो कॉल देनी है, वो खुद कर देंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की जानब से पिंडी के अंदर एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया गया है। अडियाला के हवाले से जरा बात कर लें। एक तो कल मंगल का दिन बड़ा अहम दिन होता है और अब तो क्रैकडाउन के अंदर भी सख्ती, हर गुजरता हुआ मंगल जो होता है अगले मंगल से सख्त होता है। कभी गाड़ियां तोड़ो, कभी शीशे तोड़ो, कभी गिरफ्तारियां, कभी वाटर कैनन, कभी वाटर कैनन प्लस। अभी लास्ट मंगल को जो रैली के साथ हुआ वो तो बदतरीन जो है वो क्रैकडाउन था। अब जो नाम फैमिली के अलावा जो लिस्ट आई है, जो सलमान अकरम ने फहरिस्त जारी की है, उसके मुताबिक जनाब बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम, नईम हैदर पंजोथा, फैसल मलिक, उसनैन सुंबल और आरफ ततला, इनके नाम दिए गए हैं। ये 6 नाम दिए गए हैं कि ये मुलाकातें करेंगे, लेकिन जाहिर है कहा जा रहा है भाई 8 फरवरी तक तो बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। पिछले मंगल को पॉसिबिलिटी बनी थी, कुछ खबरें आई थी कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात करवाई जा सकती है, फिर वो मुलाकात नहीं करवाई गई थी। अच्छा जी, मोहसिन अख्तर कियानी खुलकर बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, आज फिर उनके रिमार्क्स एक केस के अंदर रिपोर्ट हुए। कहते हैं हमने 2 वकला के केस में देख लिया। यानी एक तो आज डोगर साहब ने दोनों को वकील मानने से इनकार कर दिया ना, दूसरी तरफ मोहसिन अख्तर कियानी ने कम से कम उसका रीबटल दिया। उन्होंने कहा हमने 2 वकला के केस में देख लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बहुत अच्छी बार है, आपके साथ खड़ी होती है, मुकदमा भी खुद बनवाती है, यानी खुद ही आपके खिलाफ मुकदमा बनवाती है, खुद ही आपके साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा, हड़ताल भी खुद करती है, गिरफ्तार भी खुद करवाती है। देखे ना उस गाड़ी के अंदर सेक्रेटरी और सदर थे। आमतौर पर जुर्रत नहीं होती पुलिस की, और ये तो एक बड़ी बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, डिस्ट्रिक्ट बार भी नहीं। कहते खुद ही हड़ताल करती है, खुद ही गिरफ्तार करवाती है और जेल तक छोड़कर भी आती है। तो बस इसलिए बता रहे थे कि बाज की क्या, देखिए जब बाज ही खड़ी ना हूं तो फिर जज बेचारे उन पर शिकवा किया नहीं जा सकता। अच्छा, बहरहाल आज एक इजलास हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिसके अंदर अचकज़ई साहब ने सरबराही की और इसके अंदर वाइस चेयरमैन सेनेटर अलामा राजा नसर अब्बास ने शिरकत की, बैरिस्टर गौहर, साबिक़ गवर्नर ज़ुबैर उमर, सेक्रेटरी जनरल असद कैसर और इसके अलावा डॉक्टर अमार अली जान, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अकमरज़दा हुसैन अहमद। 8 फरवरी को बैनुल अक़वामी सतह पर यौम सियाह किस तरह से मनाना है, हड़ताल किस तरह से कामयाब करनी है, इस पर तफसीली रद्द-ए-अमल भी दिया गया है। और फिर ये सारी क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आज श्री मज़ारी साहबा के घर भी गई, हज़ारे हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए, और वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखता हूं कि क्या कहा गया। उससे पहले सुहेल अफरीदी, उनका बयान बड़ा अहम है।
और सुहेल अफरीदी कल जो उनकी तकरीर रिपोर्ट हुई और फिर उन्होंने शिकवा भी किया, खदशा भी जाहिर किया कि मुझे मारा जा सकता है। सुहेल अफरीदी अग्रेसिव होते जा रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा ना, मैं जुमेरात को अडयाला जाऊंगा, फिर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर सब जानते हैं क्या होगा। तो आज भी सख्त बोले, कहते हैं हमारे पख्तूनों से ये लोग जबरदस्ती खाना खाते हैं और सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच जाती हैं कि खाना क्यों खिलाया। हमने बात की तो कहते हैं ये प्रापेगंडा कर रहे हैं। इनको क्या है, ये हमारे पख्तूनों के खून को पानी से भी सस्ता समझते हैं। केपी पर हर एक बार फिर दहशतगर्दी को मुसल्लत किया जा रहा है। जब इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को लंदन प्लान के तहत गिराया गया तो हमने अवाम को बताया कि एक बार फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया जा रहा है, लेकिन अदारे के मुलाजिम कहते थे हम झूठ बोल रहे हैं। आपने आपका इरादा आपका इरादा दहशतगर्दों को खत्म करने का नहीं बल्कि मुझे या सूबाई हुकूमत को नीचा दिखाने का है। सीधी सीधी आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं की जाती। उनका आप मुझे नीचा दिखाने चाहते हैं, लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है और अल्लाह बेहतरीन प्लान बनाता है। यहां अगर अमन नहीं आ रहा तो ये बंद कमरों के फैसलों का कसूर है। यहां असेंबली में हमने 15 नुकाती एजेंडा फाइनल किया, जिसमें एक नुकता यह था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, लेकिन लेकिन इन्होंने तीरा से लोगों का जबरी इनखला किया। सुहेल अफरीदी अग्रेसिव हो रहे हैं। कहा मैं जिरगा भी बुलाऊंगा और फिर हम किसी और तरफ जो है वो जाएंगे। अच्छा, एक खबर सुन ले, बड़ी अहम खबर है। मुस्तकबिल में मुजवजा आईन तरमीम से कबल सिंध हुकूमत भी नैब के निशाने पर। आपको पता नैब कब एक्टिव होती है? बदकिस्मती के साथ, जब किसी को ब्लैकमेल करना हो, डराना हो, साथ लेकर। अब वो आ रहा है ना 18वीं तरमीम को रोल बैक करो, एनएफसी और सूबों के इख्तियारात और वो नए सूबे बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात हैं, इवन एस्टैब्लिशमेंट। तो अब क्योंकि मार्च के अंदर मुमकिन तौर पे वो तरमीम की तरफ जाना है, तो पीपल्स पार्टी को जरा सेट तो करना है, औकात तो दिखानी है ना कि भाई आप जो बन रहे हैं ना, आपका हाल पीटीआई वाला करेंगे। तो फिर वो तो है भी बेचारे करप्ट। अब करप्ट बंदा कैसे स्टैंड ले सकता है? सच्चा बंदा तो खड़ा हो जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन करप्ट। नैब ने महकमा तवानाई सिंध में 3 अरब रुपए से जायद की मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में जाली कस्टम्स दस्तावेजात के जरिए 3 अरब 2 करोड़ रुपए की स्कैंडल का इंकशाफ हुआ था। तो बहरहाल नैब जब हरकत में आता है तो फिर ज़ाहिर बहुत कुछ होता है। अच्छा, आज ही बड़ी एक और दिलचस्प बात हुई। सेक्रेटरी काबीना ने ना आज सहाफियों से गुफ्तगू की, क्योंकि हमने आपको बताया था काबीना की मीटिंग तो हुई कोई एजेंडे पर ही नहीं थी। अब शहबाज शरीफ और वुजरा कह रहे नहीं जी वो काबीना ने मंजूरी थी पीस बोर्ड में जाने की। तो बड़ा दिलचस्प आज मामला हुआ। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की पूरी काबीना ने मंजूरी दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल। साफी ने सवाल किया कि यह इजलास किस दिन हुआ था, बता देना कब मंजूरी हुई, कोई इजलास कब हुआ। तो कामरान अफजल साहब कहते हैं कि जितना मुझे बताना था बता दिया, बस। उनका मैं आगे नहीं बता सकता कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, बस मैंने बता दिया कि इजलास हुआ था। अच्छा, मैं जरा बल्कि कराची से एक और खबर सुन लें। खबर यह है, कराची प्रेस क्लब के बाहर सिविल सोसाइटी ने ईमान मजारी एडवोकेट और हादी अली चट्ठा की सजाओं के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। पुलिस ने प्रेस क्लब के एतराफ के सारे रास्ते ही बंद कर दिए, हत्ता के सहाफियों को भी प्रेस क्लब से जाने से रोक दिया। ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद में तो समझ आती है, लाहौर में ये कराची सिंध मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। चले समझ आती है कि वो जी जब वो पीटीआई सुहेल अफरीदी साहब गए थे, गाड़ियां तोड़ दी थी, आपको दिखाया था हमने, तो सिंध से आपको बराह रास्त रिपोर्ट किया था सब कुछ, जो क्रैकडाउन और जिस तरह से रास्ते बंद वो सब कुछ हुआ था। अब ये ईमान मजारी प्रेस क्लब के रास्ते बंद कर दिए, पुलिस ने घेराव किया हुआ। तो ये तो सोच। बहरहाल अच्छा कि आखिर में 2-3 पॉइंट उनके आपके सामने रख दूं। कहते हैं 8 फरवरी को दुकानें बंद रखी जाएंगी, टैक्सियां और दीगर ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होगी और कारोबारी सरगर्मियां रोकी जाएंगी। कहा जा रहा है कि यह महज इब्तदा है और आइंदा मरहले में तहरीक तहफ़्ज़ुज़ उनके बहरहाल ये अभी आगाज है, आगे चीजें चलेंगी। 8 फरवरी के हवाले से ऐलान किया गया है कि आज से वीडियोज जारी की जाएंगी और मुल्क भर में शामिल सियासी जमातों के कारकुनान से कहा जाएगा कि वह अपने शहरों, दुकानदारों, शहरियों, नौजवानों और बुजुर्गों और ख़वातीन से मुलाकात करें और अवाम में निकल कर उनसे अपील करें। हम अपने बुनियादी इंसानी और आइनी हकूक इस्तेमाल करेंगे और आखिरी हद तक पुरअमन अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये अचकज़ई की जानिब से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा अभी तो इब्तिदा है। फिर आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो शटर डाउन काल की हड़ताल है ना,
पंजाब के एमपीएस और सलमान अकरम राजा वहां पे पहुंचे हैं, तो वहां पे भी सारी चीजों को डिस्कस किया गया है और 8 फरवरी की कॉल को कामयाब बनाने के लिए जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और इसके हवाले से भरपूर तरीके से जो है वो चीजें की गई हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कहा कि ईमान और हादी की गिरफ्तारी और इन्हें सजा देने के अमल को उनके आईनी हकूक नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की आईनी हकूक खुसूसन शफाफ ट्रायल और हजारे राय की आज़ादी पर कारी जरब लगी है। और साथ में कहा कि आप इस मुल्क को मिस्र बनाना चाहते हैं, आप शमाली कोरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की और बरसगीर की एक तारीख है कि इस खित्ते के लोग खड़े होते हैं, मुजामत करते हैं, तो आप इसमें कामयाब नहीं होंगे बल्कि मुजामत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक चीज तो तय है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हो, पीटीआई हो, सोहेल अफरीदी साहब हो, चीजों के अंदर थोड़ा जिसे कहते हैं अग्रेसिवनेस वो तो आई है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।